हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी एसएट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए भारतीय इतिहास से रिलेटेड जो इतने भी क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस का ये सेट नंबर 3 होगा। हम 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। आज जो हम तीसरा सेट कंप्लीट करेंगे उसमें यूपी कल्चरल लेगेसी पर आधारित ये प्रश्न होंगे और यहाँ से क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने टॉप 25 क्वेश्चंस को। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट क्यूज मास्टर या बूस्टर भी इसे बोल सकते हैं। इसमें यूपी कल्चरल लेगेसी फॉर यूपी ट्रिपल एससी से ये रिलेटेड सेट नंबर 3 होगा। और पहला क्वेश्चन जो है, हमीरपुर में यमुना नदी के तट पर कौन सा प्राचीन शिव मंदिर है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर, पातालेश्वर मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर, इसमें कौन सा मंदिर है? तो आंसर आपका सही होगा बी, पातालेश्वर मंदिर। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम। हमीरपुर में यमुना नदी के तट पर पातालेश्वर प्राचीन मंदिर एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। यह हमीरपुर शहर के मध्य पूर्व में स्थित है और स्थानीय आस्था का केंद्र है। यह यूपी कल्चरल लेगेसी का हिस्सा है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कौशाम्बी में भगवान बुद्ध ने बुद्ध से जुड़ा कौन सा ऐतिहासिक विहार है? तो कंस किला, झांसी किला, अशोक स्तंभ, घोषिताराम विहार। तो ये हो जाएगा डी नंबर, आंसर नंबर डी। घोषिताराम विहार जो है कौशाम्बी में भगवान बुद्ध से जुड़ा एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध विहार है। इसे कौशाम्बी में एक व्यापारी ने बनवाया था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ आए थे और उन्होंने इसी बिहार में कुछ समय बिताया था। इसलिए यह भी यूपी कल्चरल लेगेसी का क्या है? हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्रुखाबाद में जैन धर्म से जुड़ा कौन सा ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है? स्थल प्रसिद्ध है। काशी विश्वनाथ मंदिर, ये बनारस में है। राम मंदिर, ये तो अयोध्या में है। और हनुमान मंदिर भी जो फेमस वाला है वो अयोध्या में। कंपिल तीर्थ जो है वो जैन धर्म से जुड़ा एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है फर्रुखाबाद का। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फर्रुखाबाद में कंपिल तीर्थ जैन धर्म से जुड़ा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। यह प्राचीन काल में जैन समुदाय के लिए महत्वपूर्ण रहा। यह यूपी कल्चरल लेगेसी का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीलीभीत में भगवान शिव और पार्वती से जुड़ा कौन सा धार्मिक स्थल प्रसिद्ध है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर, गौरी शंकर मंदिर। तो ये कौन सा होगा? गौरी शंकर जो मंदिर है, डी नंबर। ये आपका पीलीभीत में भगवान शिव और पार्वती से जुड़ा एक धार्मिक स्थल है। यह स्थानीय आस्था का केंद्र है और यूपी कल्चरल लेगेसी का ये भी हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देवरिया में संत देवराहा बाबा से जुड़ा कौन सा धार्मिक स्थल प्रसिद्ध है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर, देवराहा बाबा आश्रम। तो ये कौन सा हो जाएगा? देवराहा बाबा आश्रम हो जाएगा। आंसर हमारा डी सही होगा। तो देवरिया में देवराहा बाबा आश्रम संत देवराहा बाबा से जुड़ा एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह उनकी साधना स्थली के रूप में जाना जाता है। यूपी कल्चरल लेगेसी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संत कबीर नगर में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है? लखनऊ। संत कबीर नगर में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है? लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, मगहर समाधि स्थल। तो ये हो जाएगा मगहर समाधि स्थल। ये जगह दे दी है, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका जो एमसीक्यू फॉर्म है ये गलत लिख गया है थोड़ा। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, संत कबीर नगर में मगहर समाधि स्थल एक ऐतिहासिक समाधि स्थल है। तो संत कबीर नगर में मगहर समाधि स्थल एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्मारक है। यह संत कबीर की समाधि स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह यूपी कल्चरल लेगेसी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाराजगंज में कौन सा धार्मिक स्थल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर, लहड़ा देवी मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर। तो महाराजगंज में कौन सा है? लहड़ा देवी मंदिर। इन इन्हें तो आप गैस भी कर सकते हैं क्योंकि ये राम मंदिर, हनुमान मंदिर हर कोई जानता है अयोध्या में, और काशी मंदिर जो है विश्वनाथ में आपका बनारस में हो जाएगा, और लहड़ा देवी मंदिर आप गैस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन ऊपर भी आए हैं। ये भी आपका धार्मिक आस्था का केंद्र है और ये भी आपका यूपी कल्चरल लेगेसी का हिस्सा है। बहराइच में राजा सुहेल देव से जुड़ा कौन सा ऐतिहासिक स्मारक प्रसिद्ध है? कंस किला, झांसी किला, सुहेल देव स्मारक। तो ये कौन सा हो जाएगा? सुहेल देव स्मारक इसका सही आंसर हो जाएगा।
बहराइच में सुहेलदेव राजा स्मारक राजा सुहेलदेव से जुड़ा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। यह उनकी वीरता को समर्पित है, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया। यह यूपी कल्चरल लेगेसी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिद्धार्थनगर में भगवान बुद्ध के शाक्य वंश से जुड़ा कौन सा ऐतिहासिक स्मारक प्रसिद्ध है? तो कंस किला, झांसी किला, पेपर हवा स्तूप या अशोक स्तंभ। तो पेपर हवा स्तूप जो है वो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर सी। तो सिद्धार्थनगर में पेपर हवा स्तूप भगवान बुद्ध के शाक्य वंश से जुड़ा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। यह बौद्ध अवशेषों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अमरोहा में भगवान कृष्ण से जुड़ा कौन सा धार्मिक स्थल प्रसिद्ध है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर, ये सभी में दे रहा है, तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में है, तो इसका वासुदेव मंदिर आपका आंसर हो जाएगा। वासुदेव मंदिर अमरोहा में वासुदेव मंदिर भगवान कृष्ण से जुड़ा एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह स्थानीय आस्था का केंद्र है और यूपी कल्चरल लेगेसी का हिस्सा है। कन्नौज में गहरवार राजवंश से जुड़ा कौन सा ऐतिहासिक किला प्रसिद्ध है? तो कंस किला, राजा जयचंद का किला, अशोक स्तंभ, झांसी का किला। तो राजा जयचंद का किला जो है ये आंसर हो जाएगा। कन्नौज में राजा जयचंद का किला गहरवार राजवंश से जुड़ा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। यह प्राचीन इतिहास को दर्शाता है, यूपी कल्चरल लेगेसी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गाजीपुर में गुप्त काल से जुड़ा कौन सा ऐतिहासिक मंदिर प्रसिद्ध है? तो कंस किला, झांसी किला, भीतरी मंदिर, अशोक स्तंभ। तो ये भीतरी मंदिर जो है ये होगा इसका आंसर नंबर सी। गाजीपुर में भीतरी मंदिर गुप्त काल से जुड़ा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है। यह सैयदपुर में से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित है और संभवतः भगवान विष्णु को समर्पित है। यूपी कल्चरल लेगेसी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बागपत के पुराम पुरा महादेव गांव में कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा की जाती है? तो परशुरामेश्वर महादेव मंदिर जो होगा ये होगा, बी नंबर इसका सही होगा। बागपत के पुरा महादेव गांव में परशुरामेश्वर महादेव मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यूपी कल्चरल लेगेसी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुजफ्फरनगर में गंगा नदी के किनारे शुक्रदेव से जुड़ा एक कौन सा धार्मिक स्थल प्रसिद्ध है? तो ये शुक्रताल हो जाएगा, शुक्रताल। ये तीन ऑप्शन ज्यादातर में दे ही रहा, तो आप इसको पहचान भी सकते हैं। तो शुक्रताल इसका आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरनगर में गंगा नदी के किनारे शुक्रताल शुक्रदेव से जुड़ा एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह वह स्थान है जहाँ सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। तो इस प्रकार ये भी यूपी कल्चरल लेगेसी का हिस्सा है। तो दोस्तों एक से एक चुनिंदा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपका कंफ्यूजन एग्जाम में ना रहे इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और यूपी पीसीएस का जो प्री एग्जाम है उसमें भी ये बहुत रामबाण भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट की बात करें, हापुड़ में गंगा तट पर भगवान शिव से जुड़ा कौन सा धार्मिक स्थल प्रसिद्ध है? तो काशी विश्वनाथ। तो ये गढ़मुक्तेश्वर मंदिर जो है ये फेमस है। तो हापुड़ में गंगा नदी के तट पर गढ़मुक्तेश्वर मंदिर महादेव शिव से जुड़ा एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। ये यूपी कल्चरल लेगेसी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रायबरेली में गंगा नदी के किनारे कौन सा ऐतिहासिक किला प्रसिद्ध है? तो कंस किला, दलमऊ किला। तो दलमऊ किला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। रायबरेली में गंगा नदी के किनारे दलमऊ किला एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। यह प्राचीन शासकों से जुड़ा है और यूपी कल्चरल लेगेसी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीतापुर के प्राचीन पौराणिक कथा से जुड़ा कौन सा तीर्थ स्थल फेमस है? तो ये बी आंसर हो जाएगा, नैमिषारण्य रण। नैमिषारण्य रण जो है सीतापुर में प्राचीन पौराणिक कथाओं से जुड़ा एक तीर्थ स्थल है। यह धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह भी आपका यूपी कल्चरल लेगेसी का हिस्सा है। हरदोई में भगवान हनुमान से जुड़ा कौन सा धार्मिक स्थल प्रसिद्ध है? तो ये संकट मोचन मंदिर जो है ये हरदोई में भगवान हनुमान से जुड़ा एक धार्मिक स्थल है जो बहुत प्रसिद्ध है हरदोई में। यह स्थानीय आस्था केंद्र है और यूपी कल्चरल लेगेसी का भी हिस्सा है। ललितपुर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों से जुड़ा कौन सा ऐतिहासिक मंदिर प्रसिद्ध है? तो दशावतार मंदिर जो है वो फेमस है ललितपुर में। ललितपुर में दशावतार मंदिर भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से जुड़ा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है। यह प्राचीन वास्तुकला को दर्शाता है, यूपी कल्चरल लेगेसी का हिस्सा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बांदा में भगवान शिव से जुड़ा कौन सा धार्मिक स्थल प्रसिद्ध है? काशी विश्वनाथ मंदिर, देवेश्वर मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर। तो बांदा में जो हो जाएगा, ये हो जाएगा बम देवेश्वर मंदिर। बी सही हो जाएगा इसका आंसर। बांदा में बम देवेश्वर मंदिर भगवान शिव से जुड़ा एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह स्थानीय आस्था का केंद्र और यूपी कल्चरल लेगेसी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चित्रकूट में भगवान राम की साधना से जुड़ा कौन सा धार्मिक स्थल प्रसिद्ध है? काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर, कामदगिरी पर्वत जो है, इसकी परिक्रमा भी लोग लगाते हैं चित्रकूट में। तो ये कामदगिरी जो है चित्रकूट में भगवान राम की साधना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है। चित्रकूट में कामदगिरी भगवान राम की साधना से जुड़ा और एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ पर भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान काफी समय बिताया था और यह स्थान उनकी तपस्या के लिए प्रसिद्ध है। यह यूपी कल्चरल लेगेसी का भी हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुल्तानपुर में कौन सा धार्मिक स्थल पौराणिक कथा से जुड़ा है? तो जो सीता कुंड है ये जुड़ा है। सीता कुंड, सुल्तानपुर में सीता कुंड एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। यह माता सीता से संबंधित है और स्थानीय आस्था का केंद्र है। ये यूपी कल्चरल लेगेसी का भी हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, औरैया में यमुना नदी के किनारे भगवान शिव से जुड़ा कौन सा प्राचीन मंदिर है? तो देवकली मंदिर जो है वो है। देवकली मंदिर, औरैया में यमुना नदी के किनारे देवकली मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर औरैया के जिला मुख्यालय की दक्षिण दिशा में स्थित है। यह पुरातात्विक दृष्टिकोण से 18वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो जो यूपी कल्चरल लेगेसी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जालौन में जगमन शाह से जुड़ा कौन सा ऐतिहासिक किला प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा रामपुर किला। दोस्तों मैंने ऑप्शन भी आपके ऐसे बनाए हैं जिसमें आप कंफ्यूज ना हो सकें और आसानी से आप क्लिक कर सकें। तो अशोक स्तंभ, झांसी किला, कंस किला ये जानते हैं बच्चे ज्यादातर, तो इसमें आप गैस भी कर सकते हैं। तो जालौन में रामपुर किला जगमन शाह से जुड़ा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। यह 1593 में बनाया गया था। अपनी समृद्ध वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यूपी कल्चरल लेगेसी का भी हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कासगंज में गंगा तट पर कौन सा धार्मिक स्थल हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है? तो जो सौरों जी है इसे क्या हर की पौड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो सौरों जी, कासगंज में तट पर सौरों जी एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो हर की पौड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह धार्मिक स्थल, यह धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह यूपी कल्चरल लेगेसी का भी हिस्सा है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं क्वेश्चंस यूपी कल्चरल लेगेसी से कंप्लीट हुए और यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आने की बहुत प्रबल संभावना है कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।